Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. So here we have the tumor of the fat cell origin. तो tumor of the fat cell origin में दो आएंगे, that is the lipoma जो कि benign होगा और liposarcoma जो कि malignant होगा. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइपोमा को कवर करेंगे और लाइपोसार्कोमा की मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑफ इट. ओके, हम लोग सिर्फ लाइपोमा पढ़ेंगे. हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं जो कि सही में जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है. जो अनइम्पॉर्टेंट है, जो वैसे तो बहुत कुछ है पढ़ने को, वी हैव सो मच टू स्टडी, बट मेनली जो मेन टॉपिक्स हैं वो तो कवर होने ही चाहिए. सो इसीलिए हम लोग पहले लाइपोमा कवर कर रहे हैं. अगर टाइम मिला तो लाइपोसार्कोमा की भी वीडियो बन जाएगी. ओके, सो वी हैव द लाइपोमा. लाइपोमा जो होता है, पहले इसका वर्ड का मीनिंग ब्रेक डाउन करते हैं. लेट्स ब्रेक डाउन द वर्ड. लाइपोमा में लाइप मतलब लिप मतलब फैट, दैट इज़ द लिपिड फैट. ओमा मतलब ट्यूमर. अब हम इसकी बात करें, लाइपोमा जो होता है ये एक रेयर इंट्राओरल ट्यूमर होता है. रेयर इंट्राओरल ट्यूमर होता है, बेनाइन ट्यूमर है ये एक फैट सेल्स का. ठीक है, फैट सेल्स तो हमें पता ही क्या होते हैं. मोस्ट कॉमन मीजेनकाइमल नियोप्लाज्म ऑन द ट्रंक एंड द एक्सट्रीमिटीज़. कहाँ पे? मोस्ट कॉमन मीजेनकाइमल नियोप्लाज्म. ऑब्वियसली हम लोग ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, नॉन एपिथेलियम है, तो सारे के सारे मीजेनकाइमल नियोप्लाज्म ही होंगे. इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीजेनकाइमल नियोप्लाज्म ऑन द ट्रंक एंड द एक्सट्रीमिटीज़. ठीक है, इटियोपैथोजेनेसिस हमें नहीं पता, इट इज़ अनसर्टेन. ठीक है, हम इसकी बात करेंगे क्लासिफिकेशन की. अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, सो इट इज़ सुपरफिशियल. सुपरफिशियल में कैसा होता है ये? सिंगल येलो lobulated painless lesion which can be either sessile or it can be pedunculated. ये तो हमारे बात होगी सुपरफिशियल की. दूसरा है हमारा, वी हैव द डिफ्यूज़. डिफ्यूज़ की हम लोग अगर बात करें, डिफ्यूज़ इट अकर्स इन द डीपर टिश्यूज़. जो डिफ्यूज़ वाला है वो डीपर टिश्यूज़ में होता है. सुपरफिशियल वाला हम लोग को जो था वो हमारा सिंगल था, येलो था, लोब्यूलेटेड पेनलेस लीजन था, जो कि सेसाइल भी हो सकता था और पेडंकुलेटेड भी हो सकता था. डिफ्यूज अकर्स इन द डीपर टिश्यूज एंड प्रोड्यूस लाइट सरफेस एलिवेशन. हल्का हल्का एलिवेशन हो सकता है बस. ठीक है, इनकैप्सुलेटेड होता है और इट इज़ सराउंडेड बाय कैप्सूल. इनकैप्सुलेटेड, सराउंडेड बाय कैप्सूल. प्लीज़ गिव मी 1 minute, आई एम ओके. डिफ्यूज़ हो गया, सुपरफिशियल हो गया. तीसरा है इनकैप्सुलेटेड, दैट इज़ सराउंडेड बाय अ कैप्सूल. ठीक है, ये होगी बात ख़त्म. तीनों हो गए ख़त्म. क्लासिफिकेशन में क्या है? सुपरफिशियल, डिफ्यूज़, इनकैप्सुलेटेड. सुपरफिशियल वाला हमें पता लग गया, सिंगल है, येलो कलर का है, लोब्यूलेटेड है, पेनलेस लीजन जो कि सेसाइल भी हो सकता है, पेडंकुलेटेड भी हो सकता है. डिफ्यूज़ वाला जो होता है, इट अकर्स इन द डीपर टिश्यूज़, जो प्रोड्यूस कर सकता है स्लाइट सरफेस एलिवेशन, और इनकैप्सुलेटेड सराउंडेड बाय द कैप्सूल. नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो ये जो है ओल्डर एज इंडिविजुअल्स में होता है, अराउंड 40 ईयर्स ऑफ ओवर. फीमेल प्रिडायलेक्शन पाया जाता है. स्मूथ सॉफ्ट सरफेस नोड्यूलर मास. सॉफ्ट सरफेस नोड्यूलर मास होता है, यूजुअली सेसाइल बेस होता है. ठीक है, एसिम्टोमेटिक होता है, स्टार्टिंग में एसिम्टोमेटिक होता है, स्लो ग्रोइंग, यूजुअली लेस दैन 3 सेंटीमीटर इन साइज़. 3 सेंटीमीटर से छोटा ही होता है. ठीक है, बट लेकिन कुछ केसेस में 5 से 6 सेंटीमीटर भी रिपोर्ट किया गया है. जो सुपरफिशियल मास होते हैं, दे मे हैव अ येलो ह्यू. ठीक है, देन वी हैव ओरल लाइपोमास जो होते हैं वो रेयर होते हैं, लेकिन होते तो हैं. ये तो हमने सबसे पहली लाइन बताई थी, लेकिन होते हैं. बट व्हेन प्रेजेंट दे आर क्लासिफाइड एज सुपरफिशियल, डिफ्यूज एंड इनकैप्सुलेटेड. ठीक है, फिर हमने कहा दैट बक्कल म्यूकोजा जो है ओरल लाइपोमास में, बक्कल म्यूकोजा इज़ द मोस्ट कॉमन साइड. बक्कल म्यूकोजा में सबसे ज़्यादा होता है, बट इट कैन ऑल्सो अकर ऑन द टंग, फ्लोर ऑफ माउथ, जिंजाइवा, म्यूको बक्कल एंड लेबियो बक्कल फोल्ड. ठीक है, साइड्स हमने क्या क्या बताई? साइड्स हमने बताई, बक्कल म्यूकोजा इज़ द मोस्ट कॉमन साइड. ठीक है, लेकिन टंग में भी हो सकता है, फ्लोर ऑफ माउथ में भी हो सकता है, जिंजाइवा में भी हो सकता है. ये हमारा म्यूको बक्कल फोल्ड है. देखो ये पीछे वाला जो म्यूको बक्कल फोल्ड है और आगे वाला लेबी बक्कल फोल्ड होगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी पैथोजेनेसिस की, देखो पैथोजेनेसिस बहुत छोटी सी है. एक हमारे पास जीन होता है, दैट इज़ HMG1, HMGIC जीन नाम का एक जीन होता है, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है
ऑन द 12q15 क्रोमोसोम नंबर पे होता है। ये इस क्रोमोसोम पे बैठा होता है, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है इसका जो है कि रोल होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइपोमा। बस इतना याद रखना, इतना बता देना कि HMGIC जीन जो होता है वो हमारा मैप्ड हो जाता है ऑन व्हाट, ऑन द 12q15 जीन, एंड जिसका रोल होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइपोमा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने, अभी मैं बताती हूँ। वेट, हिस्टोपैथ की अगर हम लोग बात करें, हिस्टोपैथ से पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं। द सुपरफिशियल फॉर्म, जो हमने सुपरफिशियल फॉर्म की बात करी थी, हमने जो ऊपर देखा था, इट अपीयर्स एज अ सिंगल और लोब्यूलेटेड एंड दिस इज पेनलेस लीजन विच इज़ अटैच्ड बाय अ इंटायर पेडंकुलेटेड और सेसाइल बेस, ठीक है। जो ओरल लाइपोमास होते हैं वो कैसे होते हैं, ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं, है ना, और येलो सरफेस होता है, डिस्कलरेशन एंड इज फ्रीली मोबाइल बीनीथ द म्यूकोजा, इट इज़ सॉफ्ट टू पैल्पेट, ठीक है। जो लीजन विच आर प्रेजेंट इन द डीपर पार्ट ऑफ द टिश्यू, डीपर पार्ट ऑफ द टिश्यू में क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस स्लाइट सरफेस एलिवेशन, सरफेस में थोड़ा थोड़ा एलिवेशन आता है, विच इज़ मोर डिफ्यूज एज कम्पेयर टू द सुपरफिशियल टाइप। पैल्पेट करने में इट सीम्स लाइक अ सिस्टिक कंसिस्टेंसी, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे कुछ लाइपोमास, सी लाइपोमा, दिस इज लाइपोमा, ये लाइपोमा। हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स की हम लोग अगर बात करें तो हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स की हम लोग अगर बात करें, हिस्टोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी के हम लोग पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो, दिस इज़ द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, दिस इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे फैट सेल्स हैं, ये कोलाजिनस फाइबर्स हैं, दिस इज़ द ब्लड वेसल्स एंड दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। ये हमारा लाइपोमा का डायग्राम है, ठीक। वेट, वी हैव हिस्टोपैथोलॉजिकली मैच्योर फैट सेल्स है हमारे पास, क्या दिख रहा है, मैच्योर फैट सेल्स दिख रहे हैं इन अ लोब्यूलर अरेंजमेंट, लार्ज राउंड टू ओवोइड सेल्स विद क्लियर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई इज पुश्ड टू वन एंड, ये इन्हीं सेल्स की बात चल रही है, ठीक है। ट्यूमर इज़ वेल सर्कमस्क्राइब्ड एंड मे हैव अ फाइब्रस कैप्सूल, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है और हो सकता है इसमें एक फाइब्रस कैप्सूल भी प्रेजेंट हो। तो हिस्टोलॉजिकल इसके वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, होते बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बस 5 लिख रखे हैं, दैट इज़ फाइब्रोलाइपोमा, एंजियोलाइपोमा, स्पिंडल सेल लाइपोमा, प्लियोमॉर्फिक लाइपोमा एंड इंट्रामस्कुलर लाइपोमा। तो बहुत होते हैं, मैंने लिखे हैं यहाँ पे कुछ। इंट्रामस्कुलर लाइपोमा, इंट्रा इज विद इन और इनसाइड, मस्कुलर मसल, अर मतलब पर्टेनिंग टू, दैट इज़ अ ओमा मतलब ट्यूमर, रेयर नॉन कैंसरियस ट्यूमर दैट इज़ मेड अप ऑफ फैट टिश्यू दैट ग्रोज इनसाइड अ मसल के अंदर लाइपोमा घुस जाना। फिर आता है दूसरा लाइपोमेटोसिस, मतलब लाइपोज मतलब फैट हो गया, ओवा मतलब ट्यूमर हो गया, ट्यूमर ऑफ फैट, है ना, एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ वाइड एरिया ऑफ फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू, ठीक है। फिर आता है फाइब्रोलाइपोमा मतलब फाइब्रस टिश्यू एंड एक्सेसिव फाइब्रोसिस बिटवीन द फैट सेल्स, बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाता है फैट टिश्यूज़ के बीच में। एंजियोलाइपोमा, एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स, एक्सेस नंबर ऑफ स्मॉल वास्कुलर चैनल्स, ठीक है। स्पिंडल सेल लाइपोमा, एरियाज विद यूनिफॉर्म स्पिंडल शेप सेल्स इंटरस्पर्स बिटवीन नॉर्मल एडिपोसाइट्स। प्लियोमॉर्फिक लाइपोमा, प्लियोमॉर्फिक इज द प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन इन द साइज एंड शेप एंड फॉर्म ऑफ सेल्स, और जो उनके न्यूक्लियाई होते हैं वो सिंगल टिश्यू विद इन अ सिंगल टिश्यू। व्हेन स्पिंडल सेल्स appear somewhat dysplastic or mixed with the pleomorphic giant cells with or without hyperchromatic nuclei. मायोलाइपोमा में क्या होता है, when the spindle cells are of smooth muscle origin। फिर आता है माइलिलोलाइपोमा, अगर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और एडिनोलाइपोमा मतलब डक्टल स्ट्रक्चर्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द फैट लोब्यूल्स। पेरिन्यूरल लाइपोमा मतलब ट्यूमर इज मेड अप ऑफ फैट सेल्स दैट ग्रोज अराउंड अ नर्व, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, वी हैव द इफ़ इट इज़ प्लेस्ड इन वाटर, अगर हम उसको पानी में रखते हैं, बाय सर्जरी इट विल फ्लोट इन वाटर, कंजर्वेटिव सर्जिकल रिमूवल इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। लाइपोसार्कोमा, इफ़ यू विल टेल मी आई विल मेक इट।